हेलो, वेलकम बैक टू इजी मूवीज एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपको जिस मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है द क्रिटेशियस वर्ल्ड। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में वेस्ट ओशन के समंदर और आइलैंड को बतलाता है और इस आइलैंड पर बहुत सारे डायनासोर्स और फ्लाइंग डायनासोर्स होते हैं। इस आइलैंड पर प्रोफेसर सू के साथ कुछ लोग मौजूद होते हैं। प्रोफेसर इस आइलैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारी इस धरती पर बहुत सारे अननोन आइलैंड्स है जो अभी बन रहे हैं और मुश्किल है धरती के हर कोने को पाना। और इस आइलैंड पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये सैटेलाइट से छुपा हुआ है और अपनी नेचुरल खूबसूरती में है और इन्हें कोई छुप कर देख रहे होते हैं। जंगल में कुछ हलचल होती है। लू कहता है हमें यहाँ से जाना होगा। प्रोफेसर सू कहते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। लू प्रोफेसर सू से कहता है आप एक्सपर्ट है एकेडमिक फील्ड के, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी सेफ्टी के लिए। और कुछ आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। हीजी के पीछे वेलोसिरैप्टर्स होते हैं। प्रोफेसर सू रैप्टर्स कह के कहते रहते हैं। हेजी को एक रैप्टर ले जाता है और दूसरा रैप्टर इन तीनों का पीछा करता है। जियांग वांग नीचे गिर जाता है। रैप्टर उसका पैर पकड़कर खींचते रहता है और लू उस रैप्टर पर शूट करता है जिससे वो भाग जाता है, पर जियांग वांग मर जाता है और रैप्टर पीछे से आता है, लू पर अटैक करता है, पर प्रोफेसर उसे धक्का मार के खुद रैप्टर का शिकार हो जाते हैं। ये देखकर लू रैप्टर पर फायरिंग करता है जिससे रैप्टर पीछे हट जाता है, पर प्रोफेसर दम तोड़ देते हैं। लू और रैप्टर आमने सामने खड़े होते हैं। कोई दूर से रैप्टर को निशाना लगाता है पर लू को शूट करता है। ये रैप्टर देखकर भाग जाता है और वो किलर किसी को संदेश देता है टारगेट मर गया है। सीन शिफ्ट होके बरमुडा ट्रायंगल में प्लेन को बतलाता है। प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। एक कपल होता है, एक बिजनेसमैन जो सैटेलाइट फोन से बात कर रहा होता है, एयर होस्टेस जिया और जांग। प्लेन के पायलट्स को फ्लाइंग डायनासोर्स यानी पेट्रोसोर दिखते हैं। ये देखकर वो नीचे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हें और भी पेट्रोसोर्स दिखते हैं और एक प्लेन की ग्लास से टकरा जाता है जिससे प्लेन को धक्का लगता है और सब पैसेंजर्स डर जाते हैं। एयर होस्टेस ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहती है। सब लोग मास्क लगा लेते हैं और बहुत डरे होते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। कैप्टन्स भी बेहोश हो जाते हैं जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। सीन शिफ्ट होके समंदर किनारे जैंग एयर होस्टेस जिया को उठाता है और सब लोग मर चुके होते हैं और मिंग अपनी वाइफ को पुकार रहा होता है। पानी में से वाटर मॉन्स्टर निकलकर एयर होस्टेज को खा लेता है। ये देखकर वो लोग जंगल में भागते हैं। समंदर के दूसरे किनारे पर जियान उड़ता है। यहाँ ये लोग भागते रहते हैं और रुक जाते हैं। जैंग कहता है हम लोग अजीब से आइलैंड पर फंस गए हैं। पहले हमें सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा क्योंकि हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके। जिया बिजनेसमैन ली से पूछती है क्या तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन नहीं है? सीन शिफ्ट होता है। जियांग को मिंग की वाइफ वेन की आवाज सुनाई देती है। जियान वेन के पास आ जाता है। वाटर मॉन्स्टर भी इनकी ओर आ रहा होता है। वेन के पैर को चोट लगने से वो उठ नहीं पाती है और यहाँ वाटर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। यहाँ जियान वेन को बचा लेता है। जियान वेन के पैर को पट्टी बांधता है। बिजनेसमैन ली कहता है अभी मुझे मिस्टीरियस सिग्नल मिला है। उन्होंने कहा है हमें 24 घंटों के अंदर यहाँ से बचा लेंगे और हमें इस आइलैंड के साउथ साइड आने को कहा है और सिग्नल कट गया है। अब हमें साउथ साइड ढूंढना है। जिया अपनी नॉलेज से साउथ साइड का पता लगाती है। सब लोग उसी ओर चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन्हें हड्डियों का कंगाल दिखता है। वो लोग उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो लोग छुप जाते हैं। दूसरी ओर से वेन और जियान आते हैं। मिंग अपनी वाइफ को देखकर खुश हो जाता है और गले लगता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। जांग को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो कहता है हमें होशियारी से आगे बढ़ना होगा और तभी झाड़ पर छोटे रैप्टर्स को बतलाता है। जांग को रैप्टर्स दिखते हैं और रैप्टर्स जियान पर चढ़ जाते हैं। जांग रैप्टर्स को अपनी जैकेट से हकालता है। जिया कहती है ये डायनासोर्स है। बिजनेसमैन ली कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डायनासोर्स को मरे 65 मिलियन ईयर हो गए हैं। और झाड़ियों में कुछ हलचल होती है और 2 बड़े रैप्टर्स आते हैं। रैप्टर्स को देखकर सब लोग भागने लगते हैं। जियान झट से झाड़ पर चढ़ जाता है।
एक रैप्टर जियान के पास रुक जाता है, दूसरा रैप्टर बाकियों के पीछे भागता है। भागते भागते रैप्टर मिंग और वेन को गिरा देता है और ज़ोरों से पुकारता है, जिससे पहला वाला रैप्टर जो जियांग के पास था वो दूसरे वाले रैप्टर के पास भागता है। मौका देखकर ज़ांग लकड़ा उठा लेता है और रैप्टर पर अटैक करता है, जिससे जिया वैन को बचा लेती है। ज़ांग सब कुछ जाने के लिए कहता है। सब लोग भाग जाते हैं। ज़ांग रैप्टर को होशियारी से झाड़ में फंसा देता है और यहाँ पहला वाला रैप्टर ज़ांग का पीछा करता है और दूसरा रैप्टर झाड़ में से निकल जाता है। ये लोग भागकर आगे जाते हैं। सामने बड़ा डायनासोर खड़ा होता है। ये देखकर सब रुक जाते हैं। पीछे से दोनों रैप्टर्स आ जाते हैं और इनकी आवाज से बड़ा डायनासोर पलटता है और दहाड़ता है। बड़े डायनासोर की नजर रैप्टर्स पर होती है, इन सब पर नहीं। वो हमला करने आगे बढ़ता है। ज़ांग सबको डायनासोर के बीच में से हटाता है। डायनासोर एक रैप्टर को मार देता है और ये लोग यहाँ से भी आगे भागते हैं। वो लोग भागते भागते थक कर रुक जाते हैं। ज़ांग कहता है, रुको, तुम लोग रेस्ट करो, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहकर चला जाता है। जियान जाल में फंस जाता है और ली की तरफ कुल्हाड़ी आ रही होती है। ज़ांग ली को बचा लेता है। यहाँ एक आदमी होता है जो अटैक करता है और वो आदमी और कोई नहीं, लू होता है। ज़ांग और लू की बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। लू ज़ांग पर भारी पड़ता है और इस फाइट के दौरान लू के पास से वॉच गिरती है और उस वॉच में जिया की फोटो होती है। जिया वॉच उठा के पूछती है, ये वॉच तुम्हारे पास कैसी है? वो दोनों फाइट लड़ना बंद कर देते हैं। तो लू कहता है, वो पॉकेट वॉच मेरी है। जिया कहती है, मेरे फादर की वॉच तुम्हारे पास कैसे आई है? फ्लैशबैक में बतलाता है कैसे प्रोफेसर ने इस लू की जान बचाई थी और वॉच दी थी अपनी बेटी को देने, और इस वॉच की वजह से इसकी जान दोबारा बची थी। और वो सब जिया से कहता है और सेफ प्लेस पर ले जाता है। लू कहता है, इस लैंड पर बहुत खास मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए ये आइलैंड दुनिया से छुपा है और इसी वजह से तुम्हारा प्लेन डिस्टर्ब हुआ और क्रैश हुआ है। और इस आइलैंड पर बहुत मात्रा में डायनासोर के जीन मौजूद है और ये सीक्रेट रिसर्च है। डीएनए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली डायनासोर्स को रिबर्थ कर रहे हैं। ये सब बिजनेसमैन ली नहीं मानता है, साउथ साइड जाने की जिद करता है। पर लू कहता है, साउथ साइड जाना है तो आइलैंड के सेंटर से होकर गुजरना होगा और ये खतरे से खाली नहीं है। सेंटर में बहुत सारे डायनासोर्स मौजूद है। बिजनेसमैन ली नहीं मानता है और जियांग को साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बिजनेसमैन ली और जियांग को रात के समय चलते हुए दिखलाता है और एक रैप्टर उनके पीछे खड़ा होता है और इनके पीछे पड़ जाता है। यहाँ केव में लू गायब होता है। ये देखकर जिया ज़ांग को उठाती है और कहती है, लू मिसिंग है, मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। ज़ांग कहता है, अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, हमें यहीं रेस्ट करना होगा। बिजनेसमैन ली और जियांग भाग भाग कर थक जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। रैप्टर इनकी स्मेल महसूस करता है और होशियारी से बाजू हट जाता है। जियान रैप्टर को देखने बाहर झांकता है। बिजनेसमैन ली जियान को बाहर धक्का दे देता है। रैप्टर जियांग पर दुम से हमला करता है और उसे मारने ही वाला रहता है। किलर्स रैप्टर्स पर फायरिंग करके रैप्टर को खत्म कर देते हैं। किलर्स का बॉस जियान को मार देता है। ये देखकर बिजनेसमैन ली किलर्स को बाकियों के पास ले जाता है। यहाँ वेन को पानी की प्यास लगती है। मिंग लाने जा रहा होता है पर ज़ांग मिंग को रुकने को कहता है और खुद जाता है पानी लाने। लू रैबिट का शिकार करता है और उसे बिजनेसमैन ली की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि ली किलर्स को केव के पास ले जा रहा होता है। ये देखकर वो उनसे पहले भागने की कोशिश करता है पर उसके आगे डायनासोर खड़ा होता है। ये देखकर वो रैबिट को चारा बनाकर भागता है और भागते भागते झरने से कूद जाता है और बच जाता है। बिजनेसमैन ली किलर्स को बाकियों के पास ले आता है। वो लोग सबको बंदी बना लेते हैं। ये छुपकर ज़ांग और लू देख रहे होते हैं। आगे चलते चलते वैन चल नहीं पाती है अपने पैर के जख्म की वजह से। तो किलर का बॉस मारने जा रहा होता है। मिंग रोकने की वजह से वो मिंग को मार देता है। इसका फायदा उठा के ली भाग जाता है और एक किलर को वेन को मारने का इशारा देकर आगे बढ़ जाता है। ज़ांग और लू वेन को बचा लेते हैं और लू गन लिए आगे बढ़ता है और एक किलर को मार देता है और दूसरे को भी मार देता है। ये देखकर किलर्स का बॉस जिया को गन पॉइंट पर रखता है जिससे
लू बाहर आता है और बिजनेसमैन ली चिल्लाते हुए भागकर आते रहता है। उसके पीछे बड़ा डायनासोर पड़ जाता है। डायनासोर ली को खा लेता है और पीछे से भी एक डायनासोर आता है। किलर्स का ध्यान भटकते ही डायनासोर एक और किलर को खा लेता है। किलर्स का बॉस दो डायनासोर के बीच से बच के निकल आता है और वैन को गोली मार देता है और गन में गोलियां खत्म हो जाती है और वो जांग और लू से बहुत जोरदार फाइट चलती है और वो इन दोनों पर भारी पड़ता है। पीछे से बड़ा डायनासोर आता है और किलर्स के बॉस को खा लेता है और चला जाता है और यहाँ इन्हें बचाने रेस्क्यू टीम भी आते रहती है। यहाँ फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि मूवीज के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको आए, जिससे आपसे हमारी कोई मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। थैंक यू।